आज की वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर की है। किस तरह से मैं अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ, अपने घर को नीट एंड क्लीन रखती हूँ, किस तरह से मैं अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ, अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ और खाने में आज मैंने क्या बनाया है। So let's start our today's vlog. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से और अर्ली मॉर्निंग का सबसे पहला नमाज के बाद जो मेरा काम होता है वो होता है सहन की सफाई करना। इस टाइम सहन में बड़ी अच्छी और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, चरिंद परिंद की आवाज़ें और एक सुकून भरा माहौल। तो चलें आप भी सुने चरिंद परिंद की आवाज़ें, माशाल्लाह कितनी प्यारी लगती हैं। जब आप चिड़ियों की, कौवे की और गिलहरी की आवाज़ें सुन लेंगे तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो पूरे सहन की सफाई करके मैं आ गई हूँ और ये वाला टाइम मुझे सहन की सफाई करने के लिए बेस्ट लगता है, क्योंकि एक तो धूप नहीं होती और हवा भी बहुत अच्छी चल रही होती है। और दूसरी बात, चिड़ियों की, कौवे की, गिलहरी की और कोयल की आवाज़ें माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही होती हैं। खैर सहन की सफाई में करके आ गई हूँ और अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। नाश्ते में बस आज मैंने चाय बनाई थी और बच्चों को ब्रेड के स्लाइस पर जैम लगा कर दी थी। बच्चों को नाश्ता कराने के बाद जो नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने धोए। बस नाश्ते के ही बर्तन थे, क्योंकि जो शाम वाले खाने के बर्तन होते हैं वो मैं शाम में ही धो देती हूँ। इस तरह करने से ना काम बड़ा आसान हो जाता है, मतलब जितने आपके बर्तन निकल रहे हैं वो आप साथ के साथ ही धोते रहें। और अगर ऐसा ना करें तो फिर वो बर्तनों का एक ढेर लग जाता है और फिर काम बढ़ जाता है। इससे अच्छा यही है कि अगर आपके कोई भी बर्तन निकल रहे हैं, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, चाहे आप खाना खाया हो आपने, तो फिर उनको बस साथ के साथ ही धो दें। इस तरह से आपका काम भी कम होता है और आपके दिमाग पर जो बोझ होता है काम ज़्यादा होने की वजह से, वो भी नहीं होगा। तो बर्तन भी मैंने धो दिए हैं, किचन की क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर दी है। तो किचन की क्लीनिंग अच्छे से करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाकी की क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट को अच्छे से साफ करके उनको सेट किया, पिलो को अच्छे से सेट किया, कुशन भी लगा दिए और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो बस सारे अंदर वाले एरिया की पहले झाड़ू लगाऊंगी। अच्छा, झाड़ू मैंने पूरे अंदर वाले एरिया की लगा दी है। बेडशीट दूसरे वाले रूम की अच्छे से साफ करके उसको भी मैंने सेट कर दिया है। अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो डस्टिंग में झाड़ू लगाने के बाद ही करती हूँ, ताकि जितनी भी झाड़ू लगाने से धूल उड़े ना वो अच्छे से साफ हो जाए। और पोछा मैं डस्टिंग करने के बाद ही करती हूँ, ताकि जितनी भी डस्टिंग से धूल वगैरह गिरे वो अच्छे से पोछे से साफ हो जाए। दोनों रूम की मैंने डस्टिंग कर दी है, ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग कर दी है, दोनों बेड की डस्टिंग कर दी है और जो बेड की साइड टेबल है उनकी भी मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है। और अब मैं बाहर आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। तो पहले जो हमारी ब्लैक वाली सेंटर टेबल है उसकी मैंने डस्टिंग की। ब्लैक वाली टेबल के ऊपर तो थोड़ी सी भी अगर धूल हो ना तो वो दूर से ही नजर आती है और ब्लैक चीज पर मेरे ख्याल से धूल दिखती भी ज्यादा है। और अब मैं दूसरी टेबल पर डस्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पर तो बच्चे नाश्ता वगैरह करते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। ये वाली टेबल मैंने इसीलिए इधर डाली हुई है, लकड़ी की है, मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चों का उठना बैठना खाना पीना ज्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने ये मजबूत वाली टेबल यहीं पर डाली हुई है। डस्टिंग वाला काम
काम खत्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो पोछे में फिनाइल में ज़रूर डालती हूँ, इससे ना टाइल्स में एक तो बड़ी अच्छी चमक आती है और दूसरी इससे चींटी वगैरह भी नहीं आती। गर्मियों में आती है ना चींटियाँ मक्खियाँ, तो इससे बिल्कुल भी नहीं आती। तो चले मैं पूरे घर का पोछा लगा लूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो घर तो मेरा पूरा अच्छे से माशाल्लाह साफ़ हो चुका है और अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैं आज बना रही हूँ अरबी गोश्त का सालन। और अरबी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसका मसाला तैयार किया और मसाले में मैंने ली थी 2 प्याज, 2 टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्ची। उसको पीस लिया और फिर गोश्त को अच्छे से धोकर किया कुकर में, और फिर कुकर में डाला यही वाला मसाला जो मैंने पीसा है, प्याज, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्चों का। फिर मैंने इसमें डाला आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। और धनिया थोड़ा सा ज्यादा जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा शोरवा होने वाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला गरम मसाला, और गरम मसाले में मैंने डाला आधा चम्मच जीरा, 3 से 4 लौंग, 3-4 काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची, और डाला तेल जितना आप डालना चाहें। फिर थोड़ा सा पानी डालकर सभी मसालों को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब ढक्कन लगाकर रख दूंगी गोश्त गलने के लिए, और 2 सीटी आ जाएंगी तो गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा। गोश्त को ज्यादा नहीं गलाना क्योंकि फिर अरबियों के साथ भी गोश्त में सीटी आएगी। खैर गोश्त को गलने के लिए रख दिया है मैंने, और अब मैं चावल चढ़ा रही हूँ क्योंकि अरबी गोश्त के सालन के साथ माशाल्लाह चावल अच्छे लगते हैं। अच्छा गोश्त हमारा गल गया था तो मैंने इसको भूनने के लिए रख दिया था कुकर का ढक्कन खोलकर, और जब तक गोश्त गल रहा था तब तक मैंने अरबियों को छीलकर कट कर लिया है। अच्छा गोश्त अच्छे से भुन गया है, मसाले से तेल सेपरेट होने लगा है, और अब मैं डाल दूंगी इसमें अरबियाँ जो मैंने कट की हैं। और अरबियाँ डालने के बाद मैं इसको अच्छे से चलाकर थोड़ी सी देर के लिए इसे ऐसे ही रहने दूंगी, यानी अरबियों को गोश्त के साथ बिना पानी डाले ही 1-2 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि गोश्त का मसाला अरबियों में अच्छे से लग जाए। फिर 1 गिलास पानी डालकर इसमें रख दूंगी ढक्कन लगाकर इसको गलने के लिए। 4 सीटी आ जाएंगी तो हमारा अरबी गोश्त का सालन बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब तक हमारे अरबी गोश्त के सालन में सीटियाँ आ रही थी तो तब तक मैंने जो कुकिंग के बर्तन निकले थे वो सब मैंने धो दिए हैं। यहाँ पर हमारा माशाल्लाह से अरबी गोश्त का मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार हो चुका है। और अब हो गया है दोपहर के खाने का टाइम, तो मैं सबसे पहले बच्चों को खाना खिलाऊंगी। बच्चों को खाना खिलाने के बाद नमाज पढ़ूंगी। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद हमने थोड़ा सा आराम किया। अब हो चुका है 4 बजे का टाइम और अब मैं उठ गई हूँ, और उठने के बाद जो बाकी के काम थे वो मैं करूँगी। जैसे कल शाम में मैंने मशीन लगाई थी तो बच्चों की जीन्स वगैरह नहीं सूखी थी,
क्योंकि शाम में लगाई थी तो कपड़े धोते धोते रात ही हो गई थी। फिर मैंने आज इनको थोड़ी देर के लिए धूप में डाला था। तो थोड़ी देर के लिए धूप में डालने के बाद ये सूख गई थी। तो अब मैं इनको फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद मैं रख दूंगी इनको इनकी जगह पर। और अब हो गया था शाम का टाइम, तो अब मैं फिर से आ गई हूँ अपने सहन में। तो सबसे पहले मेरे जितने भी प्लांट्स हैं, कुछ इंडोर प्लांट्स भी मैंने यहीं पर रखे हुए हैं बाहर 1-2 दिन के लिए। और जो ये हैंगिंग बास्केट रखी हुई है ये भी हमारे अंदर ही लगी हुई थी। तो जब इनको ज्यादा दिन हो जाते हैं ना अंदर रखे रखे, तो फिर मैं इनको 1-2 दिन के लिए बाहर रख देती हूँ ताकि इनको भी थोड़ी सी ताजी हवा और धूप मिले। जब ये रात में बाहर रहते हैं ना तो इनके ऊपर बहुत अच्छी हरियाली आती है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है ना, तो अंदर ना तो इनको हवा लगती है और ना ही धूप लगती है। तो फिर ये थोड़े से नाराज होने लगते हैं। जब ये नाराज होने लगते हैं तो फिर मैं इनको 1-2 दिन के लिए बाहर रख देती हूँ। इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।